मौसम में तो सेहत के लिए अच्छा भी है। हेलो बच्चों, कल से स्टार्ट हो रहे ऑनलाइन क्लासेस में मैं गणित कक्षा 10 प्रारंभ करने जा रहा हूं। और आइए देखते हैं कि गणित कक्षा 10 में कौन सा पाठ है, इसकी विषयवार सूची क्या है। तो सबसे पहले पहला पाठ है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसके बाद अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फिर हम अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण करेंगे, तत्पश्चात परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनः भ्रमण करेंगे। तो आइए देखिए इस पाठ में, पहले पाठ में क्या है और हमें क्या पढ़ना है। ये सारे पाठ हैं कक्षा 10 के सिलेबस में। अब हम पहले पाठ पर आते हैं। पहला पाठ, तो पहला पाठ है, इसमें भूमिका में लिखा हुआ है कि कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा हुआ है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ये वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि ये क्या होती हैं। और फिर वास्तविक संख्या में आपने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये सब आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं में हम जो धनात्मक पूर्णांकों का ही अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इस पाठ में हमें दो महत्वपूर्ण नई चीजें पढ़ेंगे। एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये दो चीजें हमें पढ़नी है। दो चीजें केवल है, एक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और दूसरा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कोई नई चीज नहीं है। ये आप जैसा विभाजन भाग में विस्तार से भाग देके एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते थे, तो उसमें भाजक होता था और भागफल होता था और शेषफल होता है। तो वही लंबी विभाजन प्रक्रिया ही है। लंबी विभाजन प्रक्रिया को ही नया नाम दे दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और जो दूसरा है, इससे हम क्या कुछ नई चीजें निकालना सीखेंगे, जैसे HCF निकालना, पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक परिकलन करने में देखेंगे कि कैसे करते हैं। दूसरा जो इस पाठ में पढ़ना है वो है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में हम कोई नई बात नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये पढ़ेंगे कि भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये दो चीजें हम पहले दिन पढ़ेंगे और उसके आगे फिर हम अगले लेक्चर में बताएंगे।